हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो चलिए हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो आई एम स्टार्टिंग दिस पॉइंट एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस टॉपिक दैट chlorophyll molecule A is only the molecule which have capacity to convert light into electron and electron into directly you can say glucose molecule, and therefore this molecule is considered as essential pigments and it is also known as a reaction center। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है जिसमें कैपेसिटी होती है दैट इट कैन कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनटू ग्लूकोज। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्सॉर्ब भी कर सकता है और उसे एब्सॉर्ब करने के बाद उसमें लाइट में से बेसिकली इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का फाइनली ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये पूरी की पूरी कैपेसिटी उसमें होने के कारण क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम एसेंशियल पिगमेंट भी कहते हैं और उसे ही हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। Chlorophyll A molecule is only the molecule which have a capacity to convert light into electron as well as convert electrons into the final product such as a glucose, and therefore this molecule is compulsory required during the photosynthesis. Therefore we are calling chlorophyll A molecule as an essential pigment. It is a main molecule which is a host of a photosynthesis. That's why we are also calling as a reaction center. एक क्लासरूम में मान लो 50 कैंडिडेट हैं, उसमें 5-6 कैंडिडेट नहीं भी आते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर टीचर ना हो तो रिएक्शन होगी नहीं, मतलब क्लास में लेक्चर ही नहीं होगा। सेम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं बी सी डी ई, इनमें से मान लो एक सी या तो डी या तो ई या तो बी, इनमें से एक नहीं है या तो 2 नहीं है, फिर भी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए की तरफ आ रहे हैं और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इनको लाइट का इलेक्ट्रॉन का बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेन मॉलिक्यूल कौन हुआ फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बिकॉज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है। इसके लिए हम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एसेंशियल पिगमेंट भी कहते हैं और इसी को ही हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब आती है बात क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, chlorophyll molecule E. These 4 chlorophyll molecules are considered as a accessory pigments. क्यों इनको हम accessory pigment कहते हैं? Because chlorophyll molecule B, C, D, E, all these 4 molecules are having capacity to absorb the sunlight and only convert sunlight into the electron and they transfer electron to the chlorophyll A molecule. That's why they are called as an accessory pigment. अब मैं आपको इन चारों का एक डेमो देता हूँ, मतलब इन दोनों का क्लोरोफिल एसेंशियल पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर इनका एक डेमो देता हूँ। सी आई शो यू। This one is chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E, and this one is chlorophyll molecule A. Now chlorophyll molecule B is absorbing sunlight, C is also absorbing sunlight, D is also absorbing sunlight and E is also absorbing sunlight. After absorb of sunlight, they convert sunlight into electron, so they prepare electron, C also prepare electron, D also prepare electron and E also prepare electron. Now they are transferring this electron towards A. Can you see this? They are transferring electron towards A. Why? Because A convert chlorophyll molecule, A convert electron into glucose,
यस, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन इनटू ग्लूकोज। अब आप सिंपली ये समझ लीजिए बी सी डी ई ये सिर्फ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये चारों के चारों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में से ग्लूकोज ये नहीं बना सकते। इसके लिए ये चारों के चारों सिर्फ क्या है, ये चारों के चारों सिर्फ है एक्सेसरी पिगमेंट्स। लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन का कन्वर्ट ग्लूकोज में कर रहा है। मतलब अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं होगा, और अगर ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं होगा तो हम फिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? ये चैप्टर क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसका मेन क्या मतलब है? ग्लूकोज फॉर्मेशन होना। और ग्लूकोज फॉर्मेशन कौन करता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या हो गया? एसेंशियल मॉलिक्यूल हो गया ना। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसेंशियल पिगमेंट्स। Chlorophyll A molecule is compulsory required for the process. That's why chlorophyll A is also known as a reaction center. अब जाके बात समझ में आई सबको, ठीक है? क्लोरोफिल बी सी डी ई ये सिर्फ लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन ए को भेजते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन ग्लूकोज में मतलब फाइनल प्रोडक्ट में करता है। इसके लिए हम क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर और एसेंशियल पिगमेंट कहते हैं। बाकी क्लोरोफिल बी सी डी ई को हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट। रोल ऑफ पिगमेंट, रोल ऑफ बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। तो चलिए हम बेसिकली देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे रोल प्ले करते हैं। आपने आधी पिक्चर तो देख ही ली हुई है, बी सी डी और ए, इनका रोल क्या है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दो तीन चीजें प्रॉपर्ली समझ लीजिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी सी डी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी सी डी ई, they are called accessory pigments, and chlorophyll molecule A, it is called essential pigment. Now remember, just keep it in mind, accessory pigment plus essential pigment, it is called PS, stand for pigment system, also known as a photosystem. Pigment system also known as a photosystem. समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं आपको? Accessory pigment means B, C, D, E plus essential pigment means chlorophyll A. Together it is called, मतलब इन पांचों को मिला के क्या बनता है? PS बनता है। और PS का फुल फॉर्म होता है पिगमेंट सिस्टम, या तो आप कह लो फोटोसिस्टम। पिगमेंट सिस्टम, फोटोसिस्टम ये दोनों एक ही जैसा होता है। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूं मैं? क्लोरोफिल पिगमेंट बी, chlorophyll pigment C, chlorophyll pigment D and chlorophyll pigment E all are only absorbing sunlight, so they are called essential pigment, they are called accessory pigment, and chlorophyll A molecule which convert electron into glucose, therefore it is called essential pigment. B, C, D, E and A together, all these five pigment, it is called PS, stand for photosystem, also known as a pigment system. Photosystem also known as a pigment system. Now there are two type of a photosystem or two type of a pigment system. Types of PS means type of a photosystem or pigment system. There are two type of a PS. यहाँ से ये वाला मिटा देता हूँ, I need a large space, ठीक है? See, there are two type of a photosystem. Here I draw PS second and here I draw PS1. अभी मैं PS2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, PS1 वहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? फिलहाल आपके माइंड में ये जो कोई क्वेश्चन आ रहा है, फिलहाल इनको स्टॉप कर दीजिए, मैं इनका आंसर आपको क्लियरली बताऊंगा। अब आप ये देखिए PS2 और PS1 में क्या फर्क होता है? PS2 has chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E and chlorophyll molecule A. Now PS1 have chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D and chlorophyll molecule E and chlorophyll molecule A. अब आप सोचोगे कि PS2 और PS1 में फर्क क्या आता है? ठीक है, यहाँ पे भी B, C, D, E मतलब एक्सेसरी पिगमेंट सब सेम ही है, और यहाँ पे भी एक्सेसरी पिगमेंट B, C, D, E सब सेम ही है। एसेंशियल पिगमेंट मतलब रिएक्शन सेंटर जिसको हम कहते हैं,
क्लोरोफिल ए भी, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, लेकिन दोनों के नैनोमीटर में डिफरेंस है, दोनों के नैनोमीटर में डिफरेंस है। PS2 जो होता है उसका नैनोमीटर होता है 680 नैनोमीटर, और PS1 जो होता है उसका होता है 700, उसका होता है 700 नैनोमीटर। समझ रहे हो आप? Accessory pigment plus essential pigment together, it is called photosystem, and there are two type of photosystem: photosystem second, photosystem 1. Photosystem second, in which B, C, D, E all are present. Photosystem 1, in which B, C, D is present, same like photosystem 2. But main difference is that in photosystem second, chlorophyll A molecule is 680 nanometer, and in chlorophyll I mean to say in PS1, chlorophyll A molecule is a 700 nanometer. फोटोसिस्टम किससे बनता है? फोटोसिस्टम एक्सेसरी पिगमेंट और एसेंशियल पिगमेंट इन दोनों को मिला के बनता है। अब इन दोनों को मिला के PS जो बनता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, जिसके दो प्रकार होते हैं, PS2 और PS1। PS2 में BCDE और PS1 में BCDE, ये चारों एक जैसे होते हैं, लेकिन PS2 में क्लोरोफिल A जो होता है उसका नैनोमीटर होता है 680, और PS1 में जो A होता है उसका नैनोमीटर होता है 700। आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। PS2 is having 680 nanometer chlorophyll A molecule, whereas PS1 is having 700 nanometer chlorophyll A molecule. Okay, got it everyone? Now, you must keep it in mind, very important thing. PS is made by two components, and these two components is CC and LHC. CC stands for core complex, and LHC stands for light harvesting complex. Now CC, it is made by chlorophyll A and electron carrier molecule, whereas LHC is made by 200 chlorophyll A molecule, few chlorophyll B molecule and 50 carotenoids. आपको है ना, कभी भी नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, LHC, what is the full form of LHC? LHC stand for light harvesting complex, and light harvesting complex is made by what? So light harvesting complex is made by three components. One is a chlorophyll A molecule 200, then few number of a chlorophyll B molecule, and then 50 number of carotenoids. And CC stand for core complex. It is made by chlorophyll A molecule and electron carrier molecule. So I hope so आप लोगों को ये clearly समझ गया होगा। फिर से एक बार हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में अब डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन उससे समझाने से पहले मुझे एक चीज आपको और समझानी है। See, B, C, D, E, and this is chlorophyll A, 680 nanometer. This one B, C, D, and E, and this is chlorophyll 700 nanometer. Okay guys, now listen. Accessory pigment, what is BCDE? Accessory pigment absorb light. Accessory pigment absorb light and turn light into electron. Electron of B, electron of C, electron of D, and electron of E. And then they transfer this electron towards the chlorophyll A molecule. Is it correct? Is it correct?
यस। अब आप तीन चीजें सुन लो, तीन स्टेट समझ लो। हाँ, when accessory pigment is absorbing sunlight, when accessory pigment is absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule remain in ground state. जब एक्सेसरी पिगमेंट PS2 के सनलाइट एब्सॉर्ब करते हैं तब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल PS2 का, समझ रहे हैं आपको क्लियरली, ये वाला है PS2, ये वाला है PS1। PS1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 700 नैनोमीटर है। ये वाला PS2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 680 नैनोमीटर है। दिस इज PS2 because it is indicating that chlorophyll A molecule is 680 and this is indicating chlorophyll A molecule is a 700, therefore it is PS1 and this is PS2. Now see, when chlorophyll molecule BCDE is absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule of PS second remain in ground state. When electron reach to chlorophyll A molecule, then chlorophyll A molecule enter into excited state. Then chlorophyll A molecule enter into excited state, and after that chlorophyll A molecule transfer the electron towards another chlorophyll A molecule of a PS first. That time this chlorophyll A molecule enter into ionized state. Remember, chlorophyll A molecule can't remain more than 10 raised to minus 9 second in any of step. फिर से एक बार सुन लीजिए। See, BCDE chlorophyll A 680, BCDE chlorophyll A 700, ठीक है, ये वाला हो गया ऐसा। Now this at my right side there is a PS second, at my left side there is a PS first. BCDE absorbing sunlight, that time chlorophyll A molecule of PS second is in ground state. When light is absorbed by BCDE, they make an electron and then they transfer electron towards A. That time chlorophyll A molecule enter into excited state. And then chlorophyll A molecule of PS second 680 transfer electron towards another chlorophyll A molecule of a 700 nanometer of PS1. That time this chlorophyll molecule enter into ionized state. तो सबसे पहले जब chlorophyll BCDE सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं तब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब वो एक्साइटेड में चला जाता है, और जब वो खुद इलेक्ट्रॉन पास वाले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जिसकी नैनोमीटर है 700, उसकी तरफ भेज देते हैं, तब वो हो जाते हैं बेसिकली आयोनाइज्ड स्टेट। और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट में 10⁻⁹ सेकंड -9 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो आप समझ लो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कहो या तो BCD, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितनी स्पीड में होती होगी, मतलब BCDE absorb sunlight, transfer it to the chlorophyll A molecule, chlorophyll A molecule transfer the electron to the nearby chlorophyll A molecule. That's why chlorophyll work very fastly, and photosynthesis also takes place extremely faster, accelerate very faster. This is about role of a photosynthetic pigment in photosynthesis. मैं पूरा का पूरा 1 मिनट में फिर से समझा देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में। Chlorophyll A molecule is the only the molecule which have ability to convert light into electron and electron into the glucose, and other pigment like a BCDE, they only have capacity to absorb light and turn into electron and transfer towards A. Therefore BCDE are called accessory pigment and chlorophyll A molecule is called essential pigment. Chlorophyll A molecule essential pigment as well as BCDE is accessory pigment, together they are called photosystem, PS, photosystem or pigment system. There are two type of pigment system, pigment system 1 and pigment system 2. Pigment system 2 is having chlorophyll A molecule 680 nanometer and pigment system 1 is having chlorophyll A molecule of 700 nanometer. It is a main difference between PS1 and PS2. However, BCDE of PS second and BCDE of PS1 are same. PS photosystem or pigment system is also containing two more things,
such as a core complex and light harvesting complex. Core complex is made by chlorophyll A, an electron carrier molecule, and light harvesting complex are made by 200 chlorophyll A, few number of chlorophyll B, and 50 number of carotenoids. When accessory pigment of a ps second absorb a light, then they convert into electron. That time chlorophyll A molecule remain in ground state. When electron reach to the chlorophyll A molecule of ps second, that time it enter into excited state, and finally when chlorophyll A molecule of ps second transfer electron to the chlorophyll of a ps1, that time this chlorophyll A molecule enter into ionized state. Chlorophyll A molecule cannot remain more than 10⁻⁹ second in any one of them. This is role of photosynthetic pigment. Thank you so much for watching this video. Have a good day.